हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन को एक अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बना सकते हैं और क्या ऑप्शन होते हैं जो हमको क्रिएट करने पड़ते हैं जब हम अवेलेबिलिटी ऑप्शंस चूज़ करते हैं अवेलेबिलिटी सेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन सर्विस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक वर्चुअल मशीन। और इस वीडियो के अंदर हम दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, एक और दोनों को अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक नया रिसोर्स ग्रुप एंड वर्चुअल मशीन 1 दे देते हैं पहली वर्चुअल मशीन का नाम। और तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना अवेलेबिलिटी ऑप्शंस का, तो यहाँ पे ये मेन ऑप्शन है जहाँ पे आप चूज करते हो कि आप क्या करना चाहते हो अवेलेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अवेलेबिलिटी सेट का। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अवेलेबिलिटी सेट पे। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबिलिटी सेट। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, जैसे कि अभी मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी सेट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपना अवेलेबिलिटी सेट। तो यहाँ पे मैं सेट का नाम दे देता हूँ set1। तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं आपके पास ऑप्शन मैक्सिमम, जैसे कि अपनी थियोरेटिकल वीडियो में मैंने बताया था कि मैक्सिमम आपके पास 3 फॉल्ट डोमेन अवेलेबल होते हैं और 20 अपडेट डोमेन अवेलेबल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो ऑप्शन सेटअप मिलता है वो होता है 5 अपडेट डोमेन का और 2 फॉल्ट डोमेन का। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम और यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी टाइप है वो स्टैंडर्ड ही होगी। और वर्चुअल मशीन के अंदर मैं विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करने वाला हूँ। और या फिर विंडोज़ सर्वर यूज़ कर लेते हैं, विंडोज़ सर्वर 2019 डाटा सेंटर। और यहाँ पे मैं एडमिन की इंफॉर्मेशन भर देता हूँ। एंड बाकी सारी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं हम, एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, तो कुछ मिसिंग है यहाँ पे। oh, तो फॉर सम रीज़न ये क्रिएट नहीं हुआ, एक बार दोबारा कर लेते हैं, set1 एंड ओके एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस डिप्लॉयमेंट के अंदर ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी और एट द सेम टाइम ये वर्चुअल मशीन एक पार्ट बन जाएगी अवेलेबिलिटी सेट का। और एक बार जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे VM2 और उसको हम सेम अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाएंगे। तो ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में जो कॉन्सेप्ट लिया था या सिनेरियो लिया था जिसके अंदर एक वेबसाइट है sharmaIT.com, राइट। अब फॉर एग्जांपल sharmaIT.com आपने होस्ट किया VM1 के ऊपर। अब आप चाहते हो कि भाई VM1, आपको डर है कि VM1 किसी दिन अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन ना हो जाए या फिर एक्सेसिबल ना हो, तो आप VM2 क्रिएट कर रहे हो सेम वेबसाइट होस्ट करने के लिए। तो उस सिनेरियो में आप दोनों वर्चुअल मशीन्स को सेम अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाओगे, ये इन्फॉर्म करने के लिए एज्योर को कि देखो भाई हम हमारी ये दोनों वर्चुअल मशीन सेम चीज़ होस्ट कर रही हैं और हमको इन दोनों वर्चुअल मशीन पे अवेलेबिलिटी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन वर्चुअल मशीन को डिफरेंट रैक्स पे इंस्टॉल करें और या फिर डिफरेंट हार्डवेयर पे इंस्टॉल करें, ताकि चाहे वो प्लान्ड अपडेट मेंटेनेंस हो या फिर वो किसी डिज़ास्टर की वजह से मेंटेनेंस हो या कुछ भी हो, हमारी मशीन डाउन ना हो, हमको अवेलेबिलिटी मिलती रहे, हमारी जो वेबसाइट अप रहे। तो उस सिनेरियो में हम अवेलेबिलिटी सेट यूज़, इसलिए हम दोनों वर्चुअल मशीन को सेम अवेलेबिलिटी सेट में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वर्चुअल मशीन है ये क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स एंड एज यू कैन सी हियर वर्चुअल मशीन इज़ रनिंग। और अब मैं होम पे चला जाता हूँ दोबारा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाते हैं
और रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये मेरा रिसोर्स ग्रुप, और इसके अंदर ये जो सेट 1 है ना, ये हमारा अवेलेबिलिटी सेट है। तो अब आप देखना चाहते हो कि हम कौन सी वर्चुअल मशीन इस अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट है, तो आपको सिंपल इस रिसोर्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये ओवरव्यू दे देगा। जैसे कि ये दिखा देगा VM1 है इस अवेलेबिलिटी सेट के अंदर, स्टेटस रनिंग है, तो दिख रहा है कि मतलब ये वर्चुअल मशीन ऑफ नहीं है, और ये दिखा देगा फॉल्ट डोमेन 0 के अंदर है और अपडेट डोमेन 0 के अंदर है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एज्योर किसी रीजन के कारण इस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देता, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा भी आपकी जो ये वर्चुअल मशीन है रीस्टार्ट हो रही है, शट डाउन अवेलेबल नहीं है, और कौन से डोमेन, कौन सा फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन का पार्ट है ये। तो ऐसे करके आप यहाँ से पता कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस अवेलेबिलिटी सेट के अंदर दूसरी वर्चुअल मशीन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैं वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। सेम रिसोर्स ग्रुप होगा और VM2, और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन, और यहाँ पे अब हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे सेट 1 चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम सेम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर इस वर्चुअल मशीन को डालना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे इसको चूज़ कर लेते हैं और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब इमेज मैं सेम ही चूज़ करूँगा, क्योंकि यही सेंस बनती है इसके अंदर, क्योंकि अवेलेबिलिटी सेट के अंदर मैं कोई भी मशीन जब भी डालूंगा, जब वो दोनों चीज़ें, दोनों मशीन सेम सेम पर्पस दे रही हो, राइट। तो इसके अंदर सेम वर्चुअल मशीन यूज़ होगी। आप डिफरेंट कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी आप उबुंटू सर्वर नहीं कर सकते, बट मैं आपको सिर्फ सिंपल सिनेरियो समझा रहा हूँ कि किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अब हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं, एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट ही होंगी। नेक्स्ट। एंड ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर आप रियल एनवायरनमेंट के लिए सेटअप कर रहे हो, तो आपको ये नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, राइट। तो आपको ये इसमें जो वैन आईपी होगा, पब्लिक आईपी होगा, ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा। पर ये जस्ट फॉर टेस्टिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। मॉनिटरिंग एडवांस टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, सो या एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, दी सिलेक्टेड अवेलेबिलिटी सेट रिक्वायर्स वर्चुअल नेटवर्क VM1-net। मतलब कि ये सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट मांग रहा है, मतलब कि आप डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते वर्चुअल मशीन को, राइट। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि कई बार ये एरर आता है कि आपका एग्योर डिटेक्ट नहीं करता रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपका वर्चुअल नेटवर्क। तो हम दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे VM2 availability set, and then it should be set 1 standard. Next. और as you can see, so this is the part of VM1 network। तो आप सेम नेटवर्किंग सेम रखें, जैसे कि मैंने पहले बता ही रहा था आपको। तो यहाँ नेटवर्किंग सेम रखें। नेक्स्ट। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एडवांस टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट, एंड यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और ये अब वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि भाई हम सेम सेट में तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, पर डिफरेंट आईपी इंफॉर्मेशन थी। तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि भाई आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन की वर्चुअल मशीन को एक अवेलेबिलिटी सेट में क्यों डालोगे, क्या क्या ज़रूरत है उसकी। तो एज्योर ने भी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको एरर दे दिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अपनी प्रेफरेंसेस और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप नेटवर्किंग सेटअप करोगे, क्योंकि ये एक वेबसाइट है, राइट। और सेम डोमेन और सेम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन सेम ही होगी दोनों साइड, तो आप डिफरेंट आईपी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये काइंड ऑफ एरर दे रहा था। बट ये डिप्लॉयमेंट
प्रोसेस हो चुकी है। तो हम दोबारा होम पे चले जाते हैं जब तक कि डिप्लॉय हो रहा है। तो अब हम जाते हैं दोबारा रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा सेट 1 है इसके अंदर चला जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जैसे कि ये VM2 आ गई क्रिएटिंग, तो मतलब कि इस टाइम क्रिएट हो रही है इसके अंदर। तो वैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, फिर पेज को रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेट में है, और ये वर्चुअल मशीन फॉल्ट डोमेन 1 के अंदर आती है और अपडेट डोमेन 1 के अंदर आती है। तो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि ये वर्चुअल मशीन एक डिफरेंट रैक पे इंस्टॉल्ड है, ये वाली वर्चुअल मशीन डिफरेंट रैक पे इंस्टॉल है। तो मतलब कि पावर फैक्टर से या हार्डवेयर फेलियर से तो हमने अपनी वर्चुअल मशीन को या वेबसाइट को बचा लिया। सेम तरीके से अपडेट डोमेन काम करता है कि पहले ये वाली, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों वर्चुअल मशीन के लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट आता है, तो पहले एज्योर देखेगा कि भाई ये दोनों डिफरेंट अपडेट डोमेन में आती हैं, ठीक है। फिर वो पहले अपडेट डोमेन 0 को रीस्टार्ट करेगा अगर सिक्योरिटी पैच की रिक्वायरमेंट है रीस्टार्ट की, फिर वो VM2 को करेगा, और दोनों को एक साथ नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसलिए अवेलेबिलिटी सेट हेल्पफुल है हमारे लिए। तो अब एक तीसरा सिनेरियो होता है, व्हाट इफ आपकी वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या आप उसको अवेलेबिलिटी सेट के अंदर मूव कर सकते हैं? तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। एक और हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल सेम VM3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी सेट कर देते हैं, और स्टैंडर्ड सेम इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट नहीं बनाया, यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी सेटअप किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। अब क्योंकि फ्यूचर में मैं इसको पार्ट बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही डालूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता इसको मैं, सिंपल सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, गिव एंड क्रिएट, एंड क्रिएट। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई हम इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं। वैसे इसका आंसर तो यही है कि भाई सिंपली नॉर्मल कंडीशन में आप इसको ऐड कर नहीं सकते, कि अगर आप ऐसे जाके इसको सीधा ऐड करने लगोगे तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो वर्चुअल मशीन में कोई ऑप्शन नहीं होता ऐड करने का, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्रिएट हो रही है, फिर यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी सेट के अंदर ये दिखाएगा नहीं इस टाइम। तो अब ये वैसे डिप्लॉय भी हो रही है, पर वेट कर लेते हैं हम इसका। ओके, तो हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं जाऊँगा इस ऑप्शन में अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अवेलेबिलिटी सेट के अंदर। तो यहाँ पे ये सिंपल दिखा रहा है, दिस VM इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अवेलेबिलिटी सेट। सो लेट्स ट्राई कि हम इस वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर देते हैं, और देखते हैं कि उसके बाद हमको कोई ऑप्शन मिलता है इसको ऐड करने का किसी अवेलेबिलिटी सेट में। तो यहाँ पे इस टाइम ये वर्चुअल मशीन स्टॉप हो रही है।
एंड आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार हम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्चुअल मशीन अब स्टॉप हो चुकी है, डी एलोकेटेड है, मतलब कि ये किसी भी फिजिकल हार्डवेयर पे इस टाइम है नहीं, तो स्टिल आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रीडिप्लॉय प्लस रीअप्लाई। लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट। पर इसके लिए हमको वर्चुअल मशीन को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इवन बट या लाइक स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, बट मैं स्टिल आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इवन अगर आप रीडिप्लॉय का ऑप्शन भी यूज़ करते हो तो भी आपकी वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट नहीं बनेगी। तो हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं रीडिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ, तो ये सिंपल रीडिप्लॉय स्टार्ट हो गया। तो रीडिप्लॉय तो बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना, वो सेम होस्ट की जगह डिफरेंट होस्ट पे डिप्लॉय करनी शुरू कर देता है। अगर आपके फिजिकल होस्ट में कोई इशू है या किसी भी रीज़न के कारण आपकी वर्चुअल मशीन बूट नहीं हो रही या ऐसा कोई इशू आ रहा है, तो आप रीडिप्लॉय यूज़ करते हो। बट जैसे कि आपने देखा कि एक बार आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, तो आप उसके बाद उस वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट नहीं बना सकते। तो आपको ये डिसीजन पहले ही लेना होगा जब आप कोई भी नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो कि आपने किस किस चीज़ को अवेलेबिलिटी में डालना है, किस में किसको नहीं डालना। तो ये काइंड ऑफ एक क्रिटिकल स्टेप हो सकता है। अगर आप ये मिस कर गए तो देर माइट बी चांसेस कि आपको पूरा सर्वर दोबारा डिप्लॉय करना पड़े स्क्रैच से। तो इसका आप ध्यान रखें। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वर्चुअल मशीन को पार्ट बना सकते हैं अवेलेबिलिटी सेट्स का, और कौन कौन सी अगर एक बार वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाए तो उसके बाद पॉसिबल नहीं है उस वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ स्केल सेट्स वर्क। और स्केल सेट एक अनदर अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, एंड दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।